हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 59 है। ये हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस पिछले किए गए क्वेश्चन से डिफरेंट है। इनमें क्या करना होगा, आपने आप x की जगह को पुट करेंगे। और क्या पुट करेंगे? ऐसा पुट करेंगे कि अंदर वही फंक्शन बने, बाहर जिसका क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो अंदर वाला आपने कुछ ना कुछ सॉल्व करके साइन बनाना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और इस टिपिकल फंक्शन के बजाय y आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए जिसका डेरिवेटिव निकालना इजी हो। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। x की जगह पुट किया टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है ये फॉर्मूला होता है किसका? साइन 2 थीटा का। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, y क्या आ जाएगा आपके पास? 2 थीटा। जो अज्यूम किया था वहां से थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स x, ये पुट कर दीजिए। अब y जो इतना बड़ा फंक्शन था, y अब आपका क्या बन गया? 2 टेंजेंट इनवर्स x बन गया। और इसका डिफरेंशिएशन कर दें, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx 2 एज इट इज, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सी ही बात है। हमने अंदर वाले फंक्शन को कुछ इनवर्स जो बाहर दिख रहा है उसका ही फंक्शन बनाना है। तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया? टेंजेंट थीटा पुट किया। अंदर साइन 2 थीटा का फंक्शन बना, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, और y क्या आ गया आपके पास? 2 थीटा आ गया। जो अज्यूम किया था थीटा को x की फॉर्म में लेके गए और फिर हमने क्या कर दिया? डेरिवेटिव कर दिया। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में हम यही पैटर्न को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस में 3x स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है? -1 बाय रूट 3 से 1 बाय रूट 3 के बीच में है। यहाँ पे कंडीशन और दे रखी है। तो हमने क्या पुट किया? हमने x को पुट किया टेंजेंट थीटा, x की जगह टेंजेंट थीटा, x की जगह टेंजेंट थीटा, x की जगह टेंजेंट थीटा, और ये फॉर्मूला हमें पता है किसका होता है? टेंजेंट 3 थीटा का होता है। हम टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल कर देंगे, बट दिखाएंगे क्या कि 3 थीटा क्या आपकी टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पे कंडीशन दे रखी थी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं थी तो हमने डायरेक्ट कट कर दिया। यहाँ पे कंडीशन दे रखी है तो हम दिखाएंगे कि 3 थीटा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तभी टेंजेंट से आपके क्या कटेंगे? टेंजेंट इनवर्स कटेगा। तो x कहाँ है? -1 बाय रूट 3 से 1 बाय रूट 3 के बीच में है। x को क्या अज्यूम किया था? टेंजेंट थीटा। टेंजेंट अपनी जगह चेंज करेगा, टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स। टेंजेंट इनवर्स -1 बाय रूट 3 वैल्यू माइनस पाई बाय 6, और टेंजेंट इनवर्स 1 बाय रूट 3 की वैल्यू पाई बाय 6। तो थीटा आ गया इन दोनों के बीच में, बट हमारे पास थीटा नहीं है, हमारे पास 3 थीटा है। तो थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 थीटा से। आपका एंगल -π/2 से π/2 के बीच में है, जो कि टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसीलिए टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और y हमारे पास क्या आ गया? 3 थीटा। बाकी काम सेम है, थीटा की वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ से क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स x, और एक सिंपल सा फंक्शन बनने के बाद हमने क्या कर दिया? इसका डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सेम ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे हम हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है। हमने क्या पुट किया? x की जगह रखा टेंजेंट थीटा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है किसका? cos 2 थीटा का। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल करेंगे, बट गिवन कंडीशन दे रखी है तो 2 थीटा को हम cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिखाएंगे। x की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में है। x को तो हमने टेंजेंट थीटा माना है, टेंजेंट थीटा अपनी जगह चेंज करेगा तो क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? टेंजेंट इनवर्स 1 है, ये जो कट गया यहाँ पे। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 0 की वैल्यू 0, टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी? π/4। हमारे पास थीटा आ गया 0 से π/4 के बीच में, बट हमें क्या दिखाना है? 2 थीटा। तो थ्रू आउट हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 थीटा से।
टू थीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में आ गया, जो कि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। तो हमारे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और y क्या आ गया 2 थीटा। बाकी सेम है, थीटा की वैल्यू रिप्लेस की, जो अज्यूम किया था वहां से क्या आ गया, ये 2 टेंजेंट इनवर्स आ गया। फिर हमने इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया 2 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। अगेन हमने क्या पुट किया, x को टेंजेंट थीटा पुट किया। अंदर फंक्शन बना हमारे पास किसका, कोस 2 थीटा का, बट बाहर क्या है, साइन इनवर्स है। तो अंदर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमने वही फॉर्मूला लगा दिया। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट ये आपका साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। x की कंडीशन क्या है, 0 से 1 के बीच में है। तो x की वैल्यू हमने क्या रखी, टेंजेंट थीटा। इनकी जगह चेंज की, टेंजेंट इनवर्स 0 लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट इनवर्स 1। थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाय 4 के बीच में, बट हमें क्या दिखाना है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा दिखाना है। ध्यान में रही ये चीज। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से पाई बाय 2 के बीच में 2 थीटा। इससे नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, ध्यान से देखिए। क्या है, 0 लेस देन 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2, माइनस का 2 थीटा है। तो हमने क्या किया, 0 ग्रेटर देन माइनस 2 थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। साइन चेंज हो जाते हैं ना माइनस में। तो अब सब में क्या ऐड कर दिया, पाई बाय 2 ऐड कर दिया। पाई बाय 2 ऐड करेंगे तो ये तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0। ये क्या बन जाएगा आपके पास, पाई बाय 2। यानी कि ये वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में आपकी आ जाएगी, जो कि साइन इनवर्स की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब ये कैंसिल आउट हो गई, ये आपके पास y आ गया। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स x। अब ये सिंपल फंक्शन बन गया, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स के। ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12। हम सेम काम कर रहे हैं, हम x की जगह कुछ पुट कर रहे हैं। अंदर वाला फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक बन रहा है, एक उसका इनवर्स है गिवन फंक्शन और उसके इनवर्स फंक्शन। उनसे लेट करके हमने क्या दिखा दिया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। तो कैंसिल आउट हो जाते हैं और एक सिंपल सा फंक्शन बन जाता है, जिसे x में चेंज करके हम उसका क्या करते जा रहे हैं, डेरिवेटिव करते जा रहे हैं। सेम प्रोसेस हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। x को क्या पुट किया, टेंजेंट थीटा पुट किया। ये फंक्शन किसका बना, साइन 2 थीटा का। बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है, तो इसको भी किस में चेंज कर दिया, कॉस में। हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब कैंसिल आउट करने से पहले इसे कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिखा दे। x क्या है, -1 से 1 के बीच में है, बट x को तो हमने टेंजेंट थीटा मान लिया। टेंजेंट अपनी जगह चेंज करेगा, टेंजेंट इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4, टेंजेंट इनवर्स 1 पाई बाय 4। थ्रू आउट हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 थीटा से। बाकी का काम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, पहले माइनस लेंगे तो साइड चेंज हो जाएगी और फिर पाई बाय 2 ऐड करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ से टेंजेंट इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 एज ए कांस्टेंट -2, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे करें। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू आपके पास -1/√2 से 1/√2 के बीच में है। हमने क्या पुट किया, x को साइन थीटा पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा बना। यहाँ पे x की जगह क्या पुट करें, साइन थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फंक्शन है हमारे पास साइन 2 थीटा का, फॉर्मूला होता है। अब ये कैंसिल आउट कर देंगे, बट x की वैल्यू बाउंडेड दे रखी है -1/√2 और 1/√2 के बीच में। तो 2 थीटा को भी हम साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिखाएंगे। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है, x की जगह पुट किया साइन थीटा, साइन अपनी जगह चेंज करेगा, साइन इनवर्स
साइन इनवर्स। साइन इनवर्स -1/√2 -π/4 के बराबर है। साइन इनवर्स 1/√2 π/4 के बराबर है। हमारे पास थीटा नहीं है, 2 थीटा है, तो थ्रू आउट हमने क्या कर दिया, 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो ये तो कट गया, सिर्फ क्या बना, y 2 थीटा बचा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी यहाँ से साइन इनवर्स x, और अब इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव dy/dx, 2 साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर। और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये लास्ट सम है। y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2x² - 1, और x की वैल्यू 0 से 1/√2 के बीच में है। हमने x को क्या पुट किया, cos थीटा पुट किया। अब कभी हम cos थीटा पुट कर रहे हैं, कभी हम टेंजेंट थीटा पुट कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? एक तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, और दूसरे आपको फॉर्मूला हिंट करेंगे कि हमारा अंदर सीकेंट कब बनेगा, जब ये 1/cos बनेगा। और ये 1/cos तभी बनेगा जब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। 1 में cos है, तो ये क्या बन गया आपके पास, सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट से सीकेंट कैंसिल आएगा, बट 2 थीटा को हम क्या करेंगे, सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में दिखाएंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 से 1/√2 के बीच में है। x को क्या रखा, cos थीटा। बट अभी हम पलटेंगे इसको, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, सीकेंट दिखाना है। तो ये बनेगा 1/√2 है, तो इसको ठीक कीजिए, यहाँ पे √2 आएगा सीकेंट थीटा, और ये क्या आएगा आपके पास 1/0। सीकेंट अपनी जगह चेंज करेगा, तो सीकेंट इनवर्स √2 आपके पास आएगा π/4, ठीक है। और सीकेंट इनवर्स 1/0 आपके पास आएगा π/2। हमें थीटा मिल गया है, बट हमें 2 थीटा चाहिए था, तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 थीटा आपके पास आया गया π/2 और पाई के बीच में, और ये आपके सीकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है। तो कैंसिल आउट हो गए, y क्या आ गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दिया, y का डेरिवेटिव dy/dx, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 रह गया साथ में, साथ लगाइएगा। 2 cos इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस में 1 में √1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में हमने सेम पैटर्न को फॉलो किया। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटन नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।